हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारे 21 डेज कॉलेज जर्नी का डे 16, जिसमें हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज़ द टोटल ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस फैक्टर्स विच कंट्रोल आउटसाइड ऑफ द बिजनेस बट अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस। मतलब वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और वो हमारे बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर दो लेवल के फैक्टर होते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल के। माइक्रो लेवल के फैक्टर छोटे लेवल पे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इसमें कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स और इन्वेस्टर्स आते हैं। मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। व्हाट इज बिजनेस स्कैनिंग? बिजनेस स्कैनिंग का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलर मॉनिटर करना और बिजनेस एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना और आने वाले थ्रेट्स को एंटिसिपेट करना। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर याद रखने के लिए कोड है हमारा सर यू इन डी टी सिनेमा। इस कोड की मदद से हम सारे पॉइंट्स को रिमाइंड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। दो तरह के फोर्सेज हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिक और जनरल दोनों ही फोर्सेस हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं। इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर परचेजिंग पावर मिडिल क्लास की इंक्रीज हो जाए तो उनकी लग्जरियस गुड्स को लेकर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो कंट्री टू कंट्री और बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट है। अनसर्टेनिटी। अब फ्यूचर जो है हमारा अनसर्टेन है, तो यहाँ पर डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना कि कौन सा फैक्टर हमारे बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और रैपिड चेंजेस हमारे बिजनेस में रेगुलरली तौर पे होते रहते हैं। डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होना। तो यहाँ पर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलर स्कैन करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज कर सकें। टोटलिटी ऑफ ऑल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ये डिफिकल्ट है जज करना कि कौन सा फैक्टर हमारे बिजनेस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस, फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट को रेगुलर स्कैन करने से हमें फ्यूचर में आने वाले एंटिसिपेटेड थ्रेट्स के बारे में पहले पता लग जाता है। इनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और इनके लिए बैकअप तैयार करने की ज़रूरत है ताकि ये हमारे बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना होगा और जितने भी फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है उनको ग्रैब करना पड़ेगा। प्लानिंग एंड पॉलिसीज़। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमारे बिजनेस की प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ को इफेक्टिव बनाता है और हमें बिजनेस में फ्यूचर में आने वाली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कंटिन्यूस स्कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम कंटिन्यूसली स्कैन करें तो उससे ऑटोमेटिकली बिजनेस की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रैपिडली चेंज होता रहता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम रेगुलर स्कैन करेंगे तो वो हमें आने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करने में और उनसे डील करने में हेल्प करता है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज मैन मटेरियल प्रोवाइडेड बाय एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें कई टाइप की रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिसमें से हमें सिर्फ यूजफुल रिसोर्सेज को यूज़ करने की ज़रूरत है। डायमेंशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट और डायमेंशन है? फर्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक फैक्टर से। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? किसी भी बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे देश की ये तीन फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट डालते हैं। कौन कौन से चेंजेस आएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्स इंक्रीज हो जाए तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? प्राइसेस भी प्रोडक्ट के इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट यहाँ पर लिंक करता है सोसाइटी से। इसमें सोसाइटी का कल्चर, सोसाइटी की वैल्यूज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें आती हैं। एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? सोशल इन्वायरमेंट किस पे फोकस करता है? वुमेन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करता है, वुमेन एम्पावरमेंट में, मूवमेंट अगेन फीमेल फोर्टिसाइड्स और कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। इन चारों मेन एस्पेक्ट्स हैं जो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के अफेयर्स, गवर्नमेंट सिस्टम से। फॉर एग्जांपल 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट ने। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशन लगा के रखती है पीपल, वो सिस्टम इलेक्ट द गवर्नमेंट। जो भी सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। और प्रायोरिटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की हर एरिया को लेके क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। लीगल एनवायरनमेंट।
लीगल एनवायरनमेंट यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस है? लाइसेंस सिस्टम को अबॉलिश करना, प्राइवेट सेक्टर के एंट्री करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लिबरल होना और पोल्यूशन लॉस। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है? इनोवेशन से और बेटर मेथड एंड टेक्निक से। चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? कंप्यूटर जो है वो रिप्लेस हो गया टाइपराइटर से, कलर टीवी रिप्लेस हो गया एलईडी से, और टोटल चेंजेस इन ऑटोमोबाइल सेक्टर ओवरऑल चेंज हो गया, और स्मार्टफोन रिप्लेस हो गए वाइड फोन से। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है? पॉपुलेशन साइज जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। इसमें फैमिली साइज, एजुकेशन लेवल, कास्ट और रिलीजन की बात होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट रिलेटेड विद नेचुरल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें? वेदर कंडीशन, लोकेशन एस्पेक्ट और पोर्ट फैसिलिटीज। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है? लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, फेसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल अनसर्टेनिटी और इंटरनेशनल सिस्टम एंड रेगुलेशंस। ये 3 चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। जुलाई 1991 में गल्फ क्राइसिस के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी जिसे बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस पॉलिसी के चेंज होने से मेजर चेंज क्या है? पॉलिसी के चेंज होने से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे पूरी इकोनॉमी में एक फ्रीडम मिल गई लाइसेंस सिस्टम से। कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े इससे? लाइसेंस सिस्टम अबॉलिश हो गया, बैकवर्ड एरियाज को डेवलपमेंट का मौका मिला क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जितने भी बिजनेस सेक्टर हैं जो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो गए। क्या इम्पैक्ट है इसका? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर के शेयर थे वो प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहे हैं, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो गई। गवर्नमेंट के रोल रिड्यूस हो गए क्योंकि अब सारा बिजनेस जो है वो प्राइवेटली मैनेज किया जाएगा। सपोर्ट ऑफ सिक यूनिट्स, जो भी सिक यूनिट्स थे जिनकी कंडीशन बहुत खराब थी उनको सपोर्ट मिला। ग्लोबलाइजेशन, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद वर्ल्ड इकोनॉमी। यहाँ पर अब जो बिजनेस है वो वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन हो गया बिजनेस का। इसमें कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े? कंपटीशन इंक्रीज हो गया, फॉरेन कैपिटल इंक्रीज हो गई, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस हो गई और एक्सपोर्ट ड्यूटी अबॉलिश हो गई। टैरिफ स्ट्रक्चर यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। डीमोनेटाइजेशन क्या प्रोसेस है? डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओल्ड करेंसी को न्यू करेंसी में रिप्लेस कर दिया गया। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, जिसमें 500 और 1000 के नोट्स को रिप्लेस किया गया। क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे? ब्लैक मनी रिड्यूस हो गई, टैक्स पेमेंट इंक्रीज हो गई, डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हुई और बैंक में डिपॉजिट इंक्रीज हो गए क्योंकि सभी लोग अपने जो फंड्स हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवाने लगे और इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गया। तो ये था टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट का। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।